हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान में रिटन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रिटन हैं और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह राइट्स बनाने के लिए इंस्पिरेशन अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली थी और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिस पर राइट्स लिखे हुए थे और उन राइट्स पर किंग जॉन जो कि इंग्लैंड के थे उन्होंने साइन किया था। और वैसे ही इसमें इंडियन सिटीजन्स के लिए राइट लिखे हुए हैं और ये भी मैग्ना कार्टा की तरह ही है। दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार रियल सेंस में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जिसमें सब कुछ लोगों के लिए होता है, तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक देश होने के नाते यहाँ के लोगों को उनके अधिकार देना बहुत ही जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन से बचा के रखती है, ताकि अगर स्टेट कोई उल्टा सीधा काम कर देती है तो लोग अपने इन राइट्स का प्रयोग करके स्टेट को उल्टा सीधा काम करने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टेट वर्ड की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे अधिकार जो कि हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं और किसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें 7 ही अधिकार दिए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि हम सब कानून की नज़रों में एक समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राइट टू इक्वलिटी अधिकार के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स आते हैं। इन आर्टिकल्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और राइट टू इक्वलिटी की कंप्लीट जानकारी लेंगे। सेकंड, राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार। हमारे देश में आज़ादी का अधिकार है। हम देश में आज़ाद हैं कि हम इंडिया में जहां चाहें वहां घूम सकते हैं, जो रोजगार करना चाहें वह कर सकते हैं, जो बोलना चाहें वह बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम अधिकार को आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक एक्सप्लेन किया है। इसे भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थर्ड अधिकार आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर कोई शोषण करता है या छोटे बच्चों का शोषण करता है तो हम उसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस अधिकार को भी भारत के संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हमारे पास अधिकार है कि हम जिस धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं, जिसकी पूजा करना चाहें उसकी पूजा कर सकते हैं। हमारे ऊपर स्टेट के द्वारा कोई भी इस प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती कि आप इस धर्म को नहीं अपना सकते, इसकी पूजा नहीं कर सकते। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल्स आते हैं। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी हमारे पास अधिकार है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा के रख सकते हैं। हम जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ना चाहें उस इंस्टीट्यूशन से हम पढ़ सकते हैं। इसे आर्टिकल 29 और 30 में एक्सप्लेन किया गया है। सिक्स्थ, राइट टू प्रॉपर्टी यानी जगह पर अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, ये अधिकार पहले एग्जिस्ट करता था एज ए फंडामेंटल राइट, लेकिन अब ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब इसे लीगल राइट के अंदर रख दिया गया है। लेकिन जब संविधान बना था तब ये अधिकार मौलिक अधिकार ही था और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे संविधान से अलग कर दिया गया। सेवेंथ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे जरूरी अधिकार है। इस अधिकार के बिना आप अपने बाकी के अधिकारों को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसे साउल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, क्योंकि आपका कोई अधिकार आपको नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार का प्रयोग करके आपको आपका अधिकार दिला देती है। इस अधिकार को आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को तो डिलीट कर दिया गया है। इन सब से आप जान ही गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में।
जो कि ना केवल देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं बल्कि आपको समानता शान भी दिलाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से जाकर देख लीजिए।